मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ। चैप्टर है आपका थर्ड एडिशन। चूज द मॉनिटर, फाइंड द मार्क ईच हैज़ गॉट, राइट द आंसर इन द करेक्ट बॉक्स, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, गिव हिम। मॉनिटर का उपयोग प्रत्येक के अंक को सही बॉक्स में उत्तर लिखते हैं जिसने उसे सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। तो चैप्टर थर्ड का स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं पहले उन्हें देख लें। एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, आगे की गिनती के अलावा। बी कैन add any two numbers by counting forwards from one numbers. B can any two numbers. हम बीन नंबर से आगे की गिनती करके किसी भी दो नंबरों को जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऐड 53 एंड 7। वाई फॉरवर्ड काउंटिंग, 53 और 7 को फॉरवर्ड गिनती के साथ जोड़कर बी स्टार्ट फ्रॉम 53 एंड कैन नंबर्स एचड। तो 53 और 7 को फॉरवर्ड गिनती के साथ जोड़कर 53 और गिनती संख्याओं से शुरू करें। तो यहाँ से हमें जो देख रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे 53 से स्टार्ट हुआ, फिर फॉरवर्ड किया 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ऊपर काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम 53 में 1 ऐड किया तो 54 हुआ, फिर 54 में ऐड किया तो 55, फिर 55 में ऐड किया तो 56। इसलिए 53 प्लस 7, हमने 53 और प्लस 7 दोनों को ऐड किया तो 60, आंसर निकला 60। मतलब 2 डिजिट ये है और 1 डिजिट वो है, इन दोनों को ऐड करने पर इनकी संख्या चेंज हो गई। 7 8 9 10 का 0 कैरी 1 5 और 1 6, तो 53 7 हो गया 60। इन दोनों के नंबर्स को फॉरवर्ड करने से, जोड़ने से गिनती जो आपकी चेंज हो गया, डिजिट 60 हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड सीखेंगे। इसी तरीके से ऐड करना है। एडिशन प्रॉपर्टीज, जोड़ और गुण। फर्स्ट है आपका, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो योग संख्या ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 लिखा हुआ है और उसमें 0 हमने ऐड किया प्लस करके, तो आपका 20 का आंसर 20 ही आया, क्योंकि इसमें कोई संख्या का योग जुड़ा नहीं है, क्योंकि 0 का मान्य कुछ भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे डिजिट का डिजिट आया। 50 में 0 ऐड किया तब भी 15 का 15 आया। 66 में 0 ऐड किया तो 66 का 66 आया। तो 0 ऐड करने पे कोई योग नहीं बनता, इसलिए इसका कोई मान्यता नहीं होती, शून्य की। सेकंड पॉइंट है, व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर। जब हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं, अभी हमने 0 ऐड किया था पहले वाले में, सेकंड वाले में 1 जोड़ते हैं तो हम आगे नंबर, अगले नंबर मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 34
34 में 1 ऐड किया प्लस करके तो न्यू नंबर बना एक 35। तो क्या हुआ, इसमें अगला नंबर मिला हमें 1 ऐड करके। 16 में 1 ऐड किया तो मिला 17। 150 में ऐड किया 1 तो 151। तो इस तरीके से 1 जोड़ने पर एक अगला नंबर हमें मिला। पॉइंट है आपका 3, नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर, द आंसर विल बी द सेम। नंबर किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, उत्तर समान होगा। 3 पॉइंट में जो बता रहे हैं कि आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे मगर उसका जो तरीका होगा उसके क्रम में जोड़ा जा सकता है, लेकिन उत्तर उसका समान होगा। जैसे 14 में 2 ऐड किया तो हुआ 16 और फिर 2 आगे रखा और 14 को पीछे रखा, प्लस ही किया तो फिर भी आंसर निकला 16। मीन्स 14 में 2 ऐड करने पर 16 और 2 में 14 ऐड करने पर भी 16, उत्तर हमें वही मिला। इसी तरीके से 13 में 11 और 10 तीनों को ऐड किया तो 34, आंसर 34 आया। यहाँ पे हमने 3 डिजिट ऐड किए, मतलब 1 2 3, ये 3 प्लस थे, प्लस में थे जो 3 डिजिट हमने ऐड किए तो हमें मिला 34। अब देखते हैं नेक्स्ट, 10 प्लस 11 प्लस 13। फिर हमने 10 को आगे रख दिया, 11 को बीच में कर दिया और 13 को पीछे ले गए, तब भी आंसर क्या आया, 34। इसी तरीके से हम ऐड देखेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा अगर हमारे डिजिट अलग अलग हो जाते हैं। कभी आगे 2 हो जाता है, 14 पीछे हो जाता है, तब भी हमारा आंसर 16 आएगा। कभी 2 आगे हो जाता है, 14 पीछे हो जाता है, तब भी हमारा आंसर 16 आएगा। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। पॉइंट ए है, फाइंड द सम बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, यूज द एडिशन ग्राइड फॉर हेल्प। मदद के लिए अतिरिक्त ग्रिड का उपयोग, अग्रेषित गिनती द्वारा राशि का पता लगाएं। जैसे फर्स्ट वाला है 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 में ऐड किया हमने तो आपका डिजिट जो ऐड करने पर निकला 48। 5 पहले 3 और 5, 3 और 5 हुआ 8 और 4 का 4। जैसे 2 लिखा प्लस 2 लिखा तो हमने 2 और 2 को किया 4। इसी तरीके से यदि यहाँ पे 1 और 3 लिखा प्लस यहाँ पे भी 3 लिखा तो इसको हम पहले 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 1 का 1, तो आपका आंसर आया 16। तो यदि आपको इस तरीके का टफ लग रहा है कि हम इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तब आप लाइन खींच सकते हैं। जैसे 5, ये आपका पीछे का डिजिट लिया और ये डिजिट लिया 5 और 3, तो पहले 1 2 3 लाइन खींच ली, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया। इसके बाद आपका बचा सिंगल 4, तो 4 का 4 आ गया। इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 76 और 4, तो 76 से आगे काउंट कर सकते हैं। 76 है, 76 से ऐड कर लो आप 4 और 77, 70, एक मिनट लाइन खींच सकते हैं। 76 है, 77, 78, 79 और 80, मीन्स 76 और प्लस 4 है, तो आपने पहले 4 को और 6 को ऐड किया तो कितना आया, 10 का 0 कैरी 1, 7 और 1 8, तो इधर आंसर आया 80। इस तरीके से हम 1 डिजिट लेके ऐड कर सकते हैं और अलग अलग वैसे आगे एक्स्ट्रा में काउंट करके भी कर सकते हैं। जैसे 38, तो 38 से फिर 39 40, तो आपका आंसर आया 40। 26 प्लस 7,
26 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो आंसर आया 33। इस तरीके से हम प्लस को ऐड को कर सकते हैं। अतिरिक्त ग्रेड के अग्रेषित द्वारा राशि पता लगाएं। जैसे कि हमने कोई भी वर्ड लिया, 3 लिया, 4 लिया और 1 लिया, तो 4 और 3 को पहले ऐड कर लेंगे और फिर 1 को ऐड कर देंगे। यदि हमने इस तरीके से ऐड किए तो आसानी से हमारे ऐड होंगे और हमारे करेक्ट भी रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे आप देख रहे हैं 16 + 0, तो 0 का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कोई मीन्स नहीं होता। तो 0 का 16 का क्या आएगा 16। जैसे आपके पास 2 चॉकलेट हैं और मैंने आपसे 2 आपके पास थी, वही 2 मैंने ले ली, तो आपके पास क्या बचा 0, और वही 2 आपके पास थी, वही 2 मैंने ले ली, तो मेरे पास तो 2 की 2 ही रहेंगे। जैसे 5 और +16 है तो इसको हम जोड़ेंगे। जैसे आपके पास 16 चॉकलेट्स हैं और 5 मैंने दे दी, तो आप ऐड कर लेंगे 16 में 5, तो 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्यों? क्योंकि 16 तो ऑलरेडी थी, 5 मैंने दी, तो हो गई आपके पास 26 चॉकलेट। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। 11 में 1 ऐड किया तो हो गया 12। पर 0 का मीन्स कुछ नहीं निकालेंगे, क्योंकि 0 एक ऐसा डिजिट है जो शून्य है, उसका नेम शून्य है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब अगर हम 1 और +1 को रखेंगे तो जोड़ सकते हैं 2 होगा, पर 1 चॉकलेट है, अगर वही 1 मैंने ले ली तो आपके पास शून्य रहेगा और मेरे पास वही 1 चॉकलेट आ जाएगी। तो इस तरीके से 0 का कोई मान्य नहीं रखेंगे और डिजिट का डिजिट राइट कर देंगे। बाकी जो ऐड होना है वो सारे हम ऐड करेंगे। जैसे 100 है, 100 है, 100 में 1 रुपये और जोड़ दिया तो 101 हो गया। तो ये थी हमारे एडिशन, जिन्हें हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया कंप्लीट। अब हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट रहेगी। इसका आपको वर्क फेयर नोटबुक पर राइट करना है और लर्न करना है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको समझा दिए। फिर बात सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पे एडिशन करना है, ऐड जोड़ना ही है। एक चीज़ और है इसमें, एडिंग 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। 2 अंक की संख्या का फिर से समूहबद्ध किए बिना जोड़ना। 2 अंकों की संख्या को पहले उन्हें सही क्रम में डाल दें। जैसे टू ऐड 2 डिजिट नंबर्स, बी फर्स्ट पुट देम इन द राइट कॉलम्स। 2 अंकों की जो संख्या को पहले उन्हें सही क्रम में डाल दें, सही कॉलम में डाल दें। जैसे कॉलम आपका बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ 2 ऐड, अभी हम 1 डिजिट ऐड करके देखा और 0 डिजिट। अब हम देखेंगे स्टेप 1 में 2 डिजिट ऐड करके। जैसे 34 और 23, तो पहले हम ये कहलाएगा हमारा वंस और ये कहलाएगा हमारा टेंस। तो पहले हम इसमें किसको लेंगे, पहले हम कॉलम में रखेंगे। हमारे पास 2 डिजिट हैं 34 और 23, तो पहले हम फर्स्ट कॉलम में 34 रखेंगे, सेकंड कॉलम में 23 रखेंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे 4 और 3। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मेरा 7 आया। फिर अपन को अब नेक्स्ट स्टेप देखनी है। नेक्स्ट है आपका 3 + 2, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, आंसर आया 5। तो फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम था, पर हम इस तरीके से नहीं देखेंगे इसको।
ये भी देख लिया मैंने रख कर के, पर पहले वंस साइड से ऐड करते हैं। तो पहले वंस हुआ ये हमारा 4 और 3 7, इसको वंस बोलेंगे, पर डबल डिजिट हो गया अगर इधर पे तो हो गया टेंस। 3 और 2 5, मतलब 57 ये हो गया हमारा टेंस। और अगर सिंगल वंस 7 को देखेंगे तो ये हमारा ओनली रहेगा वंस, दोनों को मिलाएंगे तो टेंस हो जाएगा। तो पहले कॉलम में रखेंगे सही तरीके से, इसके बाद उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। स्टेप 2 है आपकी, सेकंड में है देन वी ऐड द डिजिट इन द वंस कॉलम। सेम वैसे ही करना है, देन तब वी ऐड जब हम जोड़ेंगे डिजिट नंबर्स को इन द वंस कॉलम, पहले कॉलम में। जैसे हमने पहले कॉलम में ऐड किया, मैंने आपको बताया इसमें, तो ये हमारा वंस है। फिर सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये हमारा टेंस है। जब तक हमारा आंसर निकलेगा तो ये हमारा पूरा आंसर टेंस में आ गया। इस तरीके से हम ऐड को करते हैं, पहले वंस करते हैं फिर टेंस का करते हैं। आप देख रहे हैं एडिशन मैंने कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 16 फर्स्ट कॉलम में रखा, फिर सेकंड कॉलम में 23 को रखा। अब पहले वंस को ऐड किया 6 और 3 को, फिर किया 1 और 2 को, तो ये हो गया था हमारा वंस और ये हो गया हमारा टेंस। ये हो गया वंस और ये हो गया हमारा टेंस। पहले इन दो वंस को ऐड करेंगे फिर जाएंगे टेंस पे। सबसे पहले ऐड करते हैं हम राइट साइड से, तो यहीं से हम राइट करेंगे, जोड़ेंगे। 0 का मान कुछ नहीं तो 5 का 5, 5 और 2 को ऐड किया तो 5 6 7। इनको हम फिंगर से भी ऐड कर सकते हैं, स्टार करके भी कर सकते हैं, या फिर लाइन खींच करके, तो बहुत ही बेस्ट है। जैसे यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 आया। इस तरीके से 6 और 2 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आया 8। तो हम अगर हमें टफ लग रहा है तो हम फिंगर से कर सकते हैं, वैसे काउंट कर सकते हैं फिंगर से करके ऐड। अगर हमें फिंगर से समझ में ना आए तो फिर हम काउंट स्टार बना के या फिर लाइन खींच करके ऐड को कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज होती है आज कंप्लीट 1.3, ये आपकी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी 3.2। अभी 3.1 थी, नेक्स्ट रहेगी 3.2। आपको फेयर नोटबुक पर एक्सरसाइज करनी है बेस्ट राइटिंग में।